बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सुपर ट्रिक, जीरंड्स। ये जीरंड्स क्या है, तो देखते हैं जीरंड्स क्या होते हैं। देखो, इतना क्लोज होता है ना, सबसे मुश्किल यार एफटी में बताओ इंग्लिश ही क्लियर करना होता है। वन शुड अवॉइड टू मेक मिस्टेक। मिस्टेक कहाँ है यहाँ, बाजार तो सही लग रहा है। टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉय टू वॉच द सेटिंग सन इन द, कोई भी शहर का नाम ले लो यार। इट इज़ नो यूज टू गो टू द किलास। जनाब, द रेड फोर्ट इज़ अ वर्थ वॉच प्लेस। ओके जी। आई रियली डिसलाइक टू बी इंटरप्टेड। यू ऑलवेज डिस्कस टू मेक चेंजेस। एक सेंटेंस ये भी है, इट इज़ अर्जेंट प्लीज डोंट डिले टू डू दिस वर्क। अब देखो, जो मैंने ब्लू से अंडरलाइन किए हैं ये सारे जीरंड्स हैं। और ट्रिक क्या बोलती है मेरी, कि जहाँ जीरंड आए उसके बाद वाले वर्ब के साथ आईएनजी लग जाना है, और अगर उस वर्ब से पहले TO2 है तो ये हट जाना है। TO2 हट जाएगा, मेक से ये क्या हो जाएगा, मेकिंग। अब ये जीरंड्स की लिस्ट और इनको याद कैसे करना है वो मेरी एक मैजिकल ट्रिक है, वो बात की बात है। वन शुड अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। ओके जी। टूरिस्ट ऑलवेज इंजॉय टू वॉच द सेटिंग सन इन द। मैं ढूंढूंगा कहीं जीरंड तो नहीं है सेंटेंस में। मिल गया, जीरंड मिल गया। जीरंड मिल गया तो भाई बाद में वर्ब है, जी बिल्कुल है। वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, ING, और TO2 हट जाएगा, धुरफिट्टे मुँह हो जाएगा। इट इज़ नो यूज़, स्टार्ट ही जीरंड से हो रहा है बच्चों। टू गो टू द क्लास, कोई वर्ब है, जी हाँ गो है, ING लग जाएगा। क्या वर्ब जीरंड के और वर्ब के दरमियान में TO2 है, जी बिल्कुल, ये हट जाएगा। द रेड फोर्ट इज़ अ वर्थ वॉच प्लेस। जी जीरंड आ गया, वर्ड जीरंड है तो ये वॉच से क्या हो जाएगा, वॉचिंग। आई रियली डिसलाइक टू बी इंटरप्टेड। क्या जीरंड आ गया, जी हाँ डिसलाइक आ गया, तो क्या होगा, TO2 हट जाएगा, ING आ जाएगा। आई डिसलाइक बीइंग इंटरप्टेड। यू ऑलवेज डिस्कस टू मेक चेंजेस। यू ऑलवेज डिस्कस, TO2 हट के मेकिंग चेंजेस। It is urgent, please don't delay to do this work. It is urgent, please don't delay to, हट के क्या हो जाएगा, doing this work. So एक नज़र देख लेते हैं। One should avoid to make mistakes. Avoid के बाद avoid जीरंड है तो ये चेंज हो गया। One should making mistake, अब करेक्ट हो गए। Tourists always enjoy to watching the setting sun in the, जो भी शहर का नाम हो, tourists always enjoy watching the. It is no use to go to the class. It is no use going to the class. The Red Fort is a worth watch place. So the Red Fort is worth watching place. I really dislike to be interrupted. I really dislike being interrupted. You always discuss to make changes. You always discuss making changes. It is urgent, please don't delay to do this work. Please don't delay doing this work. ये है जीरंड्स की लिस्ट। अगर ये हमें याद हो तो भाई जीरंड के तो हम बादशाह बन जाएंगे। और इंग्लिश में जो ग्रामर का पोर्शन है, 2-3 MCQs तो आती हैं जीरंड पे। पर आप बोलोगे सर आपने कैसे कह दिए इतने सारे वर्ड, अभी याद कराते हैं। मैजिकल स्टोरी के ज़रिए बच्चों। पहला वर्ड है इमेजिन, फील लाइक, एन्जॉय, कैन नॉट हेल्प, प्रैक्टिस, पोस्टपोन, मिस, फैंसी, सगेस, स्केप। ठीक है जी। वर्ड आपके पास है। मेरी स्टोरी जो अभी बता रहा हूँ मैजिकल, वो आप देख के पढ़ते रहे। रेस्ट, की, बिजी, अंडरस्टैंड, डिले, अवॉइड, मेंशन, रेजिस्ट, डिनाई, फिनिश। देखें सारे वही वर्ड आ रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं जीरंड्स की। एडमिट, कंसीडर, अप्रिशिएट, डिसलाइक, डिटैच, वर्थ, डिस्कस, रिसेंट, ट्रीट, माइंड। ओके जी। कॉन्टम्पलेट, एक्सक्यूज, कैन नॉट स्टैंड, इन्वॉल्व, फॉरगिव, इट इज़ नो यूज़, इंश्योर, फेस। ये सारे के सारे बच्चों क्या हैं, जीरंड्स हैं। अगर ये याद हो तो कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसे कहते हैं ना, कोई दाग नहीं बचेगा, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा।
तो जब याद कैसे करें, अब तरकीब बता रहा हूँ, आते हैं मेरी मैजिकल ट्रिक। पर जो कहानी है एक ऐसे, लॉकडाउन से पहले की बात समझ लें। सर अमीन का एक स्टूडेंट खैर पढ़ तो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है सर, शॉर्ट ट्रिक करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, लेकिन बहुत दिन हो गए पढ़ाई करते हुए, एनईडी की तैयारी करते हुए तो बहुत दिन हो गया ना, कुछ तफरी करते हैं, हल्ला गुल्ला। तो उसके जहन में कुछ इमेजिन ऐसे ख्यालात आने लगे, फील लाइक कि बहुत दिन हो गए एंजॉय नहीं कर पाया, ठीक है, बहुत दिन हो गए एंजॉय नहीं कर पाया, और वो अपनी सोच को कैन नॉट हेल्प, रोक नहीं पाया, और उसने प्रैक्टिस में करनी चाहिए क्या बच्चों, तफरी, और पोस्टपोन कर दी सारी पढ़ाई। देखो एक एक वर्ड हमारी स्टोरी में आ रहा है, वो मिस कर रहा था ऐसी फैंसी थॉट कि नाच रहा है, गा रहा है, घूम रहा है। उसने अपने जैसे एक और टपोरी दोस्त को फ़ोन किया और कहा कि क्या करें। दोस्त भी टपोरी था। टपोरी दोस्त ने सजेस्ट किया कि ऐसे घर पे एंजॉय थोड़ी होता है, ठीक है जी, तो एस्केप करते हैं, टुल्ला मारते हैं, घर वालों को कहेंगे कि सर अमीन के कोचिंग गए और पढ़ने के बजाय पार्टी में चलेंगे, और रिस्क लिया और चले गए पार्टी में। पार्टी में जाके ऐसी की बिजी हुए कि अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए कि कितना डिले हो रहा है। उस लड़के का दोस्त जो टपोरी था, ठीक है, वो उसको मेंशन कर रहा था, मगर वो अपने दोस्त की बात को अवॉइड कर रहा था, रेजिस्ट कर रहा था, डिनाई कर रहा था। उसका दोस्त कह रहा था अबे तेरे अब्बा बहुत सख्त हैं, नहीं छोड़ेंगे तुझे, चल। मगर बच्चों खाया पिया मस्त था, नशे में धुत था, तो रेजिस्ट करता रहा, दोस्त मेंशन करता रहा और वो दोस्त की बात को डिनाई करता रहा। आखिरकार सुबह 4 बजे जाके पार्टी फिनिश हो गए, 4 बज गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। ओके जी, तो उसने अपनी दोस्त, टपोरी दोस्त की बात को एडमिट किया, कंसीडर किया कि हाँ यार अब बहुत देर हो गई, अब्बा तो नहीं छोड़ेंगे। रास्ते में दोस्त ने अप्रिशिएट किया कि तुम नाश्ता बड़ा अच्छा है, नचैया क्यों नहीं बन जाता। उसने कहा कि नहीं यार, मेरे अब्बा नचैये को ना डिसलाइक करते हैं, डिटेस्ट करते हैं, हेट। डिटेस्ट के मीनिंग क्या होता है, हेट, नफरत। वो कहते हैं नचैये की कोई वर्थ नहीं होती। ये बात डिस्कस करते हुए घर जा रहे थे। वो लड़का बड़ा रीसेंट था, डरा हुआ था, रीसेंट बोले तो, ठीक है, भूल गए रीसेंट के मीनिंग होता है गुस्सा करना। उसने कहा मेरे अब्बू बहुत रीसेंट करेंगे, इस बात को रह गए डरा हुआ, DR, डरा डरा डरा, वही लग रहा है ना, ड्रीट, डरा हुआ था। और उसके माइंड में बड़े ख्याल आ रहे थे कि अपने अब्बा को कैसे फेस करेगा ना, ठीक है जी। तो फेस आएगा, इसके बाद माइंड के बाद फेस। तो उसके दोस्त ने इंश्योर, यकीन दिलाया कि मैं मामले को कंटम्पलेट कर लूँगा, संभाल लूँगा, ठीक है जी, ठीक है, कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे दूँगा। लेकिन जब वो दोनों घर पहुँचे तो उस लड़के के अब्बा छत पे राइफल लिए खड़े थे, और ये लड़के की तो हालत ख़राब हो गई, ठीक है, कैन नॉट स्टैंड, ना दोस्त स्टैंड ले पाया ना लड़का। और अब्बा ने अपने बेटे को चम्मे पे चम्मे, चप्पल पे चप्पल। किसी ने किया होगा आप में से ऐसा, कभी तो पता होगा। जब दोस्त ने कहा अंकल बस कर दें, तो उन्होंने दोस्त को भी इन्वॉल्व कर लिया कि आजा तू भी, आजा तू भी ना सारे मामले में शामिल है। इतने में लड़की की अम्मा आई, अरे फॉरगिव कर दीजिए, छोड़ दीजिए मेरे बच्चे को। अब बनेगा इट इज़ नो यूज़, तूने ही बिगाड़ा है। तो इस स्टोरी बार बार इन वर्ड्स को देख के पढ़ते जाओ, वर्ड्स याद हो जाएंगे मेरे बच्चे। कम बहुत प्यारे क्वेश्चन है, एट इज़ हिलेरियस जो। देखो यार बात सुनो, इंग्लिश में पूरे नंबर लेने हैं, ये बात जहन में रखो। इंशाल्लाह ताला रेगुलर पढ़ो, तभी डेली रख रहा हूँ इंग्लिश की क्लास। अब देखो ना मैं क्या करता हूँ यार, पूरी रात झाँक झाँक के, छाड़ छाड़ के हर पास पेपर से उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ जो ट्रिक तो मैं करा रहा। अब जीरंड है तो चुन चुन के जीरंड के क्वेश्चन, अब कुछ एनईडी के, कुछ नस से, कुछ फास्ट से उठा के। एट इज़ हिलेरियस जोक आई कुड नॉट हेल्प लाफ। हाँ जी, सोचें, डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज़ बिजी डन हर वर्क। तो देखो, डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज़ बिजी, कोई जीरंड आया, बिल्कुल आ गया जी, बिजी भी लिखाई थी लिस्ट, डन हर वर्क। तो जीरंड के बाद क्या वर्क की थर्ड फॉर्म आती है? नहीं 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 नहीं, जीरंड के बाद तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा डोंट डिस्टर्ब हर, शी इज़ बिजी डूइंग हर वर्क। ओके जी, एट इज़ हिलेरियस जोक रिपीट कर दिया मैंने, आई कुड नॉट हेल्प लाफ। तो कुड नॉट या कैन नॉट के बाद भी ये भी जीरंड होते हैं, कुड नॉट या कैन नॉट। क्या आएगा?
देखो जीरन के बाद आईएनजी नहीं आता, जीरन के बाद जो वर्ब फॉलो करे उसके साथ आईएनजी आता है। इट इज़ सो हॉट दैट आई फील लाइक, हाँ स्टोरी में आया था ना फील लाइक, टेकन बाथ अगेन। तो मेरे भाई वर्ब आया जी टेकन, मगर थर्ड फॉर्म नहीं 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 नहीं, आईएनजी आएगा टेकिंग बाथ अगेन। ओके, यू ऑलवेज डिस्कस टू मेक चेंजेस, डिस्कस तो जीरंड है, हाँ जीरंड के बाद वर्ब है, बिल्कुल जी वर्ब के साथ तो आईएनजी आना ही है, ये भी तो बताया था TO2 हट जाएगा। ओके, इट इज़ अर्जेंट प्लीज़ डोंट डिले टू डू दिस वर्क, डिले तो जीरंड आ गया, जीरंड आ गया तो वर्ब है जी हाँ ये टू है, डूइंग हो जाएगा, TO2 हट जाएगा थर्ड में। आई डिसलाइक पीपल टेल्स मी व्हाट टू डू, ये तो मुझे भी ख्याल बुरा लगता है यार, सालों पुराना तजुर्बा और कुछ बीच में अगर कुछ पिंग करे तो हट जाती है। आई डिसलाइक पीपल टेल मी व्हाट टू डू, देखो अब डिसलाइक तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन पीपल्स ठीक है, टेल्स मी जी जीरंड यहाँ, अब देखो आप बोलोगे आगे भी वर्ब आ गया फ़ौरन बाद वाला, टेलिंग मी व्हाट टू डू। ओके जी, प्लीज़ डोंट रिस्क योर लाइफ टू डू इट, रिस्क के बाद योर लाइफ, ये भी वर्ब नहीं आ रहा, ये आ गया वर्ब TO2, तो डूइंग हो जाएगा, ठीक है, यानी जीरंड का पहला वर्ब। वुड यू माइंड टू ओपन द सूट केस सर, माइंड है जनाब बिल्कुल जीरंड था, वर्ब ये आ गया ओपन, तो हो जाएगा ओपनिंग, TO2 नहीं आएगा। सो बच्चों बहुत बहुत इंशाल्लाह आज आप जीरंड्स के तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। आई हैव नॉट फिनिश टू डू पेंट द डोर, आई हैव नॉट फिनिश जनाब अंडरलाइन जीरंड, तो एक तो जीरंड के बाद जीरंड्स के बाद प्रीपोजिशन नहीं आता और जो वर्ब आएगा उसके साथ आईएनजी आ जाएगा। आई हैव नॉट फिनिश टू पेंटिंग द डोर, आई ट्राई टू अवॉइड टू डू आर गोइंग, देखो अवॉइड जीरंड है, ठीक है, वर्ब के बाद आईएनजी है, इट्स ओके, बट प्रीपोजिशन TO2 नहीं आएगा, हट जाएगा। आई फिनिश रीड इट, फिनिश जीरंड है, क्या हो जाएगा रीडिंग इट। इट्स वर्थ सीन, तो वर्थ क्या हो जाएगा सीइंग, ये एन हट के आईएनजी आ जाएगा। वी कंसीडर टू लीव अर्ली, वी कंसीडर लीविंग अर्ली, TO2 हट जाएगा और ये लिविंग हो जाएगा। ड्रीड्स, ये भी याद करो जीरंड में था, ही ड्रीड्स टू गो टू द जिम, ही ड्रीड्स गोइंग टू द जिम, TO2 हट जाएगा। दे इन्जॉय टू जॉगिंग टूगेदर, तो भाई जीरंड आ गया बिल्कुल जी, वर्ब के साथ आईएनजी इट्स ओके, लेकिन प्रीपोजिशन नहीं आएगा। दे इन्जॉय जॉगिंग टूगेदर। आई मिस टू सीइंग माई फ्रेंड, भाई जीरंड आ गया मिस, तो TO2 नहीं होगा, खाली सीइंग माई फ्रेंड्स। आई फील लाइक ट्रैवल, अब देखो लाइक यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ नहीं हो रहा, वर्ब के तौर पे ट्रैवल यूज़ हो रहा है, तो लाइक तो रहेगा, लाइक हटेगा नहीं। आईएनजी किसके साथ आएगा ट्रैवलिंग के साथ, आई फील लाइक ट्रैवलिंग। एक और वर्ड होता है क्रिंज, इसके मीनिंग होता है क्राउच या डर, क्रिंज डर। अब कैसे याद रखें यार, एक मूवी थी शाहरुख खान जिससे हिट हुआ था जूही चावला के साथ, डर मूवी, यस, उसमें जूही चावला का नाम क्या था किरण, और वो कैसे कहता था किरण किरण, और जब भी वो ऐसे बोलता था तो किरण यानी जूही चावला क्या हो जाती थी, डर जाती थी, क्रिंज हो जाती थी। जब भी शाहरुख खान ठीक है किरण को किरण करके बोलता था, वो क्या हो जाती थी क्रिंज। तो बेहतरीन तरकीब याद रखने की। अब आ जाओ सैक्रोसेंट, इसके मीनिंग सैगर्ड यानी कि बरकरार रखना किसी चीज़ को। जैसे कि देखिए इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है, पूरी दुनिया की इकनॉमी मुतासर है, आप आगे तो नहीं बढ़ सकते, क्या कर सकते हैं सैक्रोसेंट कर सकते हैं। अबाइड के मीनिंग होते हैं एक्सेप्ट या टॉलरेंट, अबाइड बाय एक जैसा क्या होता है ना, किसी से जुड़ा रहना, तो ठीक है बरकरार रखना। तो देखो क्या हो सकता है अबाइड, वाइड जैसी कोई आवाज़ आ रही है, वाइड बॉल, अबे बहुत वाइड करा दी तूने, माना बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, 100 माइल की स्पीड से बॉल कर रहा है पर वाइड बॉल है बहुत कर रहा है,
अब एक वाइड बॉल भी वाइड बॉल भी अवाइड नहीं है, यानी एक्सेप्ट नहीं है, टॉलरेंट नहीं है, तो जनाब ऐसे रख सकते हो। एगोनी एनगोइश मीनिंग तकलीफ़, एगोनी एनगोइश मीन तकलीफ़। अब देखो 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 देखो, एक अमिताभ की मूवी थी अग्निपथ, ठीक है, बाद में ऋतिक रोशन ने भी बनाई थी अग्निपथ। अग्नि कहते हैं हिंदी में आग को, तो आग में हाथ जल जाता है तो आदमी क्या हो जाती है, एगोनी हो जाती है। फिर एक वर्ड है कॉन्जेनिटल, इन हेड एडजेक्टिव है, बाय बर्थ, कोई बाय बर्थ सलाहियत होती है। लेथार्जिक के मीनिंग होते हैं लीजी, तो देखो कैसे याद रख सकते हो लेटा से, अबे हर वक्त लेटा रहता है, अबे हर वक्त लेटा रहता है, लेथार्जिक हो गया तू, लेटे रहते तू लेथार्जिक हो गया है, तो ऐसे याद रख सकते हो इसको। तो क्रिंज यानी क्रॉच यानी डर, सैक्रोसैंग सकर्ड यानी बरकरार रखना, अबाइड यूजुअली इसके साथ बाय प्रपोजिशन रखता है, एक्सेप्ट टॉलरेंट, एगोनी एनगोइश तकलीफ़, कॉन्जेंटियल इनएट, लेथार्जिक लेजी। लेने तो वोकेबलरी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और उस पर मैं ख़ास तौर पे बड़ी तवज्जो देता हूँ। और अगर हम मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो इंशाल्लाह आप हर एग्ज़ाम हर टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। अब जैसे कि वर्ड है पैनोपली, पैनोपली के मीनिंग होते हैं एरे, यानी कि देखो कोई तरतीब से किसी चीज़ का अरेंज होना, जैसा कि जंग के दौरान टैंक होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल जो ज़मीनी जंग है उनका जो अरेंजमेंट है, एरे है, पैनोपली है, वो कैसे होता है। अनवर सादात ने जब इसराइल के ख़िलाफ़ जंग हुई थी बड़ी अच्छी एरे अरेंजमेंट पैनोपली रखी थी अपनी फ़ौज की। बैगॉन BECKON एक वर्ब है। अच्छा, ऐसे ही पूछा नहीं जाएगा कि नाउन है वर्ब है, लेकिन ग्रामर में चूँकि यूटिलाइजेशन होती है इसलिए मैं बता देता हूँ। इसके मीनिंग होते हैं गेस्टिकुलेट यानी कि इशारा करना। अब देखें एक और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जगरनॉट, पावरफुल फोर्स जनाब, या मोर पावरफुल देन। जैसे कि हम कह सकते हैं कि इस वक्त चाइनीज़ आर्मी इंडियन आर्मी के लिए क्या साबित हो रही है, जगरनॉट, बहरे उनसे ज़्यादा पावरफुल साबित हो रही है, ठीक है जी। ब्लैमिश, स्पॉइल द अपीयरेंस और क्वालिटी, स्पॉइल द अपीयरेंस और क्वालिटी। अब देखो हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली करप्शन बहुत है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान का इमेज है वो ब्लैमिश होता है, इमेज ब्लैमिश होता है सिर्फ किस वजह से, करप्शन की वजह से। डेमागोग पॉलिटिकल लीडर, डेमागोग पॉलिटिकल लीडर। अब ये भी कर सकते हो कि उस डेमागोग पे ब्लैमिश के इल्ज़ाम हैं, या वो डेमागोग जो है करप्शन या ब्लैमिश की वजह से बदनाम हुआ है कि जिस पे करप्शन के इल्ज़ाम लगे, पॉलिटिकल लीडर। अब पनाचे कहलाता है स्टाइलिश एलिगेंस, तो देखो इसको ऐसे करके याद रख सकते हो ना, पान अच्छे, पहले उसके पान बड़े अच्छे होते थे, स्टाइलिश होते थे, एलिगेंस होते थे, अब अच्छे नहीं रहे, अब अच्छे नहीं रहे। माओ एक वर्ब है जिसके मीनिंग शेयर यानी घास काटना, तो देखो इसको याद रख सकते हो, माँ से मिलती जुलती स्पेलिंग है ना, उसकी माँ सुबह सुबह माओ करने जाती है। कोई देहात की बात है, गाँव है, बेचारी वो औरत है, ज़ाहिर है सुबह सुबह लकड़ियाँ हैं ना गैस है, तो घास जला करके खाना पका रही है, तो बेचारी क्या कर रही है, माओ कर रही है, शेयर कर रही है। सो एक बार रिव्यू कर लें, पैनापोली एरे अरेंजमेंट की बात हो गई, पैगन गेस्टिकुलेट इशारा, जगरनॉट पावरफुल फोर्स, ब्लैमिश स्पॉइल द अपीयरेंस और क्वालिटी, डेमागोग पॉलिटिकल लीडर, पेनाशे स्टाइलिश एलिगेंस, माओ शेयर। प्यारे वर्ड है। पेंडेमोनियम का मतलब है कोमोशन, बहुत ज़्यादा शोर मचाना, तो देखो इसको हम कैसे रख सकते हैं, पांडे और हारमोनियम। पांडे रीच को कहते हैं और बहुत सारे रीच यानी पांडे हारमोनियम बजाएंगे तो क्या मच जाएगा, पेंडेमोनियम मच जाएगा, कोमोशन मच जाएगा। रेवरी की मीनिंग है डे ड्रीम, देखो यानी कोई दिन में भी अब आप ड्रीम देख रहे हो कि यार मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, ठीक है, और फिर मैं डिप्टी कमिश्नर बन गया, कमिश्नर बन गया, फिर मैं सर के लिए क्या ले करके गया, रेवड़ी, सर जी रेवड़ी खा लें, आपने मेरा टेस्ट क्लियर कराया है। या कोई लड़का है वो रिवर से भी याद रख सकते हो ना, रिवर पे बैठ कर के डे में ख्वाब देख रहा है कि रेवड़ी खा रहा है, या ये ख्वाब देख रहा है कि यार मैं जब बच्चा था तो कितने मज़े आते थे, रेवड़ी खाता था रिवर के किनारे, तो ऐसे याद रख सकते हो डे ड्रीम। सागेशियस एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग सैग या विजडम होते हैं, तो देखो साग एक सब्ज़ी होती है, जहन में रखो, साग खाने वाले क्या होते हैं, सैगेशियस होते हैं।
इंटरलोपर के मीनिंग है इंट्रूडर, बिला वजह मुदाखलत करना दूसरों के काम में। अब आप एन के टेस्ट में जा रहे हो, क्या है एफ पढ़ रहा है, ओए CSS की तैयारी कर रहा है, आना हमारे साथ डब्बू खेल। तो ऐसे लोग कौन होते हैं यार जो आपको गुमराह कर रहे हैं, इंटरलोपर कर रहे हैं, इंट्रूडर कर रहे हैं, लोफर होते हैं वो। तो हम कैसे रख सकते हैं उसको लोफर से, कि लोफर लोग इंटरलोपर होते हैं, इंट्रूडर होते हैं। इंटरमीडिएट मीनिंग स्पोरेटिक इरेगुलर, यानी कोई चीज़ मुसलसल ना हो। जैसे कि कराची में रेन होती है तो क्या होती है, इंटरमीडिएट होती है। हाँ भाई, जो बच्चे मेरी वीडियो रेगुलर देखेंगे वो तो पास हो जाएंगे। कुछ क्या होते हैं 2 दिन देखते हैं फिर 1 दिन छोड़ दी, इंटरमीडिएट कर रहे होते हैं तो फंस जाएंगे। नीट के मीनिंग होते हैं गूंदना, लाइक आटा गूंदना या कोई भी ऐसी चीज़। अब क्या होता है स्टूडेंट लाइफ में अक्सर अगर लड़के गए अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, अब वहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, आटा खुद गूंद रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब पाकिस्तान वापस आए, शादी हो गई। अब हम कहते हैं तो स्पेलिंग तो नीड है, लेकिन इसको कैसे याद रख सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं नीड करके, कि भाई अब उसे आटा गूंदने की नीड नहीं है, यानी अब उसको नीड करने की नीड नहीं है। अब बीवी है बेचारी, दिन भर आटा गूंदती रहती है और वो भी बदला लेता है, जितना आटा खुद गूंदा था बेचारी बीवी से गूंदवाता है। सुपरटिशियस स्टेल्दी खुफिया तौर पे, सुपरटिशियस स्टेल्दी खुफिया तौर पे देख लेते हैं। पैंडोनिमियम कमोशन, शोर शराबा, रेवरी, डे का ड्रीम देखना, सैगेशियस सैग, विजडम। इंटरलोपर इंट्रूडर, बिला वजह की मुदाखलत करना। इंटरमीडिएट स्पोरेटिक इरेगुलर होना, नीड सीक्वेंस आटा गूंदना। और सरप्टिशियस स्टेल्दी खुफिया तौर पे। बहुत प्यारे वर्ड, बेसमिर्च यानी टार्निश, किसी को बदनाम करना। बेसमिर्च तो हम कहते हैं ना, मिर्चें लगा के बात बताई, यानी कोई बंदा है ठीक है, वो छोटी मोटी खामी होगी, लेकिन किसी ने क्या किया, बड़ी बेशर्मी से, देखो ऐसे भी कह रहे हैं, बेशर्मी से मिर्चें लगा के उसको टार्निश कर दिया, बेसमिर्च कर दिया, ठीक है, याद रख सकते हैं। मिर्थ, हेलेरिटी, नाउन है मिर्थ, जिसके मैंने खुशी होते हैं। तो देखो मिर्थ किससे मिल रहा है, बर्थ से। जब किसी के घर में कोई बच्चे की बर्थ होती है तो लोग क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं, मिर्थ हो जाते हैं, हिलेरिटी होते हैं, ठीक है, भी बहुत खुश होते हैं ना कि घर में एक बच्चा है, ठीक है। हमारी अभी भांजी हुई है माशाल्लाह, 2-3 महीने की अब तो हो गई ना, मतलब क्या हो गया था घर में पूरे मिर्थ, हिलेरिटी। एटोम्प्रेट वर्बेट, जिसकी मीनिंग है टू गिव अ वेज इंडिकेशन, यानी कि क्लियर इंडिकेशन नहीं थी। अब बताता हूँ, इसको ऐसे कर लो कि जैसे कि कोई मूवी चल रही है या कोई जंग है, आपने अपना एक जासूस था जिसका नाम क्या था, आदम। आदम को कहा था कि जब दुश्मन फ़ौज आए तो तुम बताना हमें, लेकिन मिस्टर आदम ने क्या किया, आदमी करके कर सकते हो कि आपको सही एटम्परेट नहीं किया, तो गिव अ वेज इंडिकेशन, और फ़ौज ने आकर के आप पे हमला कर दिया। या देखो अल्लाह माफ़ करे, सूरज ग्रहण क्या मामला है, तो अगर किसी को पता ही नहीं कि भाई सूरज ग्रहण होने वाला है, उस टाइम पे कोई ज़रूरत नहीं है घर से निकलने की, जिस वक्त पीक टाइम हो। विंडिकेट, जस्टिफाई, रेवेंज भी होता है। अब देखो इसको कैसा रख सकते हो, कैट, भिंडी या विंडी। जैसा कि भिंडी आपने कैट खा रही थी, बिल्ली से भिंडी छीन ली, तो भिंडी अब आपसे क्या करेगी, विंडिकेट, रेवेंज। या एक और किस एक्ट्रेस के लिए कैट का नाम यूज़ होता है, कतरीना कैफ, ठीक है, कैट, कतरीना कैफ से भिंडी छीन ली तो वो क्या करेगी, विंडिकेट करेगी। सुकर के मीनिंग होते हैं सपोर्ट, ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। सुकर, 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 देखो ट्रिक फ़ौरन ध्यान में लेकर आओ, मैं ऐसे ट्रिक बनाता हूँ, शुगर, 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 शुगर। भाई अब मुझे कोई सपोर्ट चाहिए थी तो मैंने क्या किया, यानी सुकर चाहिए, तो मैंने अगले को शुगर खिला के सुकर हासिल कर ली, शुगर खिला के सुकर हासिल कर ली। वाओ, वाओ के मीनिंग क्या होते हैं, प्रॉमिस, वाओ मीन प्रॉमिस। सो सिंपल सी बात है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। बेसमेट, शार्नेज यानी किसी को फालतू में बदनाम करना। मिर्थ, हिलेरिटी, खुशी। एडम्प्रेट, गिव अ वेग इंडिकेशन, क्लियर इंडिफिकेशन नहीं थी। विंडिकेट, बदला लेना। सुकर, सपोर्ट। वाओ मीन प्रॉमिस। टारगेट होता है कि इंग्लिश में आप 100% मार्क्स उठाएं, ऐसी वो क्या है, ऐसी ग्रामर करते हैं आपकी कि हाँ 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 हाँ। तो एक वर्ड है मुंडेन, एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग है ऑर्डिनरी, हमड्रम और बोरिंग, लाइक बोरियत सी महसूस हो रही है। तो देखो बहुत सारी ट्रिक बन सकती हैं। एक तो क्या होता है, सैटरडे संडे छुट्टी है, अब मंडे को मंडे से याद रख सकते हो। मंडे को जब ऑफिस जाते हैं बोल लगता है ना, मंडे को यूनिवर्सिटी जाते हैं बोल लगता है ना, 2 दिन एंजॉय किया, फुल तफरीयाँ की, अब मंडे को जाना पड़ा बोल लग रहा है। फिर एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं, ये जो मुंडा है बड़ा मंडेन कर देता है। कोई मुंडा लड़के को कहते हैं,
बोर कर देता है जब मिलता है ना, अरे यार। सब्टरफ्यूज डिसेप्शन, अच्छा बताता हूँ। यानी ये देखो ऐसा होता है जिस तरह से एक बीमारी का नाटक करना, अल्लाह माफ़ करे, ये होता है, ठीक है। मैंने तो अल्लाह का शुक्र है अपने आप को शादी से महफूज रखा है, वरना क्या होता है जो शादीशुदा मर्द जब घर दाखिल होते हैं उनकी बीवियाँ भी सब्टरफ्यूज कर रही होती हैं, उनकी अम्माएँ भी, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन होती है। सब्टरफ्यूज को ऐसे याद रख सकते हो, सब तार फ्यूज़ हो गए, यानी कि ऐसा ड्रामा ना है, चीखें निकल रही हैं, अरे तकलीफ़ हो रही है, तो ऐसे याद रखो सब तार फ्यूज़ हो जाना, ठीक है। तो ट्रिक इसलिए बताता हूँ ताकि हमेशा वर्ड याद रहे यार। एनिमेट वर्जन कॉन्डमनेशन क्रिटिसाइज, ठीक है जी। मतलब एनिमेट वर्जन तो कॉन्डमनेशन करना ना, क्रिटिसाइज। तो देखो आप इसको कैसे रख सकते हो, स्पेलिंग देखो, एनी और मेट। कोई लड़की एनी नामी है, बड़ी अच्छी बड़ी मासूम बच्ची है, लेकिन लोगों ने मशहूर कर दिया कि वो मेट है। तो मैं कहूँगा अरे यार भाई, एनी मेट थोड़ी है जो तुम्हें एनिमेट वर्जन कर देगी। अब लोग डर रहे हैं यार कहीं उसका वर्जन पता नहीं क्या होगा, वो हम लोगों को सबके सामने बेइज्जत कर देगी। तो भाई एनीमेड नहीं है वो, इसलिए आपको एनीमेड वर्जन नहीं करेगी। वेनिटी के मीनिंग होते हैं कॉन्सीट, खुद नुमाई, गरूर, अपनी तारीफ़ें। आप कोई बड़ा बातिल शख्स होता है ना, और यार मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। एनईडी वाले तो मेरे हाथ पाँव जोड़ रहे हैं कि भाई एडमिशन ले लो, मुझे तो कमिश्नर का होते कि ऑफ़र हो रही है, मगर यार मैं बनना नहीं चाह रहा। तो भाई ऐसे लोग वैनिटी। तो देखो वैनिटी को याद रख सकते हो, वैनमिटी। एक लड़का है वैन में टी पीते हुए वैनिटी कर रहा है, बड़ी बड़ी छोड़ू बातें कर रहा है, ठीक है। प्लाइड मीन अनफॉर्चून सिचुएशन, जैसे कोविड-19 इज़ अ प्लाइड सिचुएशन। अले ले के मीनिंग होते हैं काल, अले ले काल। अब देखो बच्चा जब गुस्सा होता है हम कैसे करते हैं, उसको ठंडा करते हैं ना, अले ले अले ले अले ले। तो एक बार रिव्यू कर ले, मुंडेन, ऑर्डिनरी, हमड्रम। अच्छा देखो हमड्रम को भी होता है ना, बोर हो रहे हैं तो हम ड्रम भिजा रहे हैं। सब्टरफ्यूज डिसेप्शन, बीमारी का धोखा देना या बहुत बड़ी चीटिंग करना। एनिमेट वर्जन कॉन्डमनेशन, क्रिटिसाइज, वैनिटी, कॉन्सेंट, गरूर, प्लाइड, अनफॉर्चून सिचुएशन, अले ले